नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए आज फिजिक्स का यानी भौतिकी शास्त्र का आपको 2 नंबर से पूछे जाने वाला वीवीआई प्रश्न है। दोस्तों तो आपको प्रश्न देखिए, कह रहा है कि लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 1 से 8 तक लघुत्तरीय है। इनमें से किन्हीं 4 प्रश्न का उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है, यानी 4 गुना 2 8 नंबर मिलेगा। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर आपको यानी कि 8 प्रश्न दिए गए हैं। तो इन 2 गुने प्रश्न यानी कि दुगुना प्रश्न आपको दिया गया है। इनमें से मात्र आपको 4 प्रश्न का उत्तर देना है। किन्हीं 4 प्रश्न का। तो अब प्रश्न की ओर तो देखिए, जैसा कि पहला प्रश्न आप देख रहे हैं कि किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। तो इस प्रश्न को आप अच्छे से समझिए। इसी प्रश्न में आपका उत्तर छुपा हुआ है। क्या कह रहा है? किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। दूसरा प्रश्न है, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है, कोई 2 उदाहरण दें। तीसरा प्रश्न है, उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस में स्पष्ट करें, यानी अंतर कर रहा है। उत्तल लेंस में एवं अवतल लेंस में स्पष्ट करें, यानी उसका अंतर बताइए। चौथा नंबर है, सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है। सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, इसका एक किरण आरेख खींचे। और 5वां प्रश्न है आपका, विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है। विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है। 6ठा नंबर प्रश्न है आपका, ए मीटर एवं वाल्ट मीटर के उपयोग बताइए। ए मीटर एवं वाल्ट मीटर के उपयोग बताइए। और 7वां नंबर है, आँख की समझन क्षमता का क्या कार्य है, या उसके बारे में बताइए। और 8वां नंबर है, भूस्मीय ऊर्जा क्या है। तो इन 8 प्रश्न में से जो कि आप 4 प्रश्न जानते हैं, जैसे कि मान लिया जाए कि हम ये 1 प्रश्न जानते हैं, तो इस प्रश्न का नंबर वहां लिखेंगे और उत्तर लिखना शुरू करेंगे। 2 नंबर जानते हैं तो 2 नंबर लिखेंगे। 3 नंबर न जानते हैं 3 नंबर लिखेंगे। 4 नंबर नहीं जानते हैं तो 5 नंबर जानते हैं तो 5 नंबर को लिखेंगे प्रश्न का उत्तर नंबर दे करके। तो चलते हैं अब इन सभी प्रश्न के उत्तर की ओर, और आप अच्छे से हम प्रश्न पढ़ेंगे, आप उत्तर अच्छे से याद रखिएगा और समझिएगा, सुनिएगा। तो देखिए, हम कहते हैं ना, कोई भी दोस्तों प्रश्न है ना, उस प्रश्न को पहले अच्छे से समझने की कोशिश करिए। उसी प्रश्न में उत्तर छुपा रहता है। तो आप अगर प्रश्न को अच्छे से याद रखते हैं तो आंसर भी याद रहेगा। तो देखिए, 1 नंबर प्रश्न में आपको पूछा गया था कि किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर आंसर लिखिएगा, यहाँ पर उत्तर लिख दीजिएगा। और 1 नंबर का प्रश्न था तो 1 नंबर दे करके आप डायरेक्ट उत्तर लिख सकते हैं, या तो आपके पास समय है तो प्रश्न को भी लिख करके नीचे आंसर लिखिए। तो अब हम उत्तर लिख रहे हैं, यानी पढ़ रहे हैं। किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। तो प्रश्न था आपका, किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। तो उत्तर में लिखिएगा, किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित यानी कि नीचे जो है कि ऑप्शन बाय ऑप्शन दिया जाएगा। निम्नलिखित मतलब यही होता है कि नीचे ऑप्शन बाय ऑप्शन, नंबर बाय नंबर उसको बताया जाएगा। तो निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। तो पहला नंबर है आपका, 1 नंबर दीजिएगा रोमन संख्या में, या ABCD करके भी दे सकते हैं। तार की लंबाई पर, तार की लंबाई पर। दूसरा लिखिएगा तार की मोटाई पर। तीसरा लिखिएगा चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। चौथा लिखिएगा चालक के ताप पर। तो दोस्तों आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से समझा देते हैं, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्न है। तो प्रश्न था आपका, किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर आप नंबर दीजिएगा और उत्तर लिखिएगा कि किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। तो 1 नंबर दे करके लिखिएगा तार की लंबाई पर। 2 नंबर दे करके लिखिएगा
तार की मोटाई पर। 3 नंबर दे करके लिखिएगा चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। 4 नंबर दे करके लिखिएगा चालक के ताप पर। तो दोस्तों ये आपका 1 नंबर का प्रश्न का उत्तर हो गया। अब देखिए 2 नंबर प्रश्न था। 2 नंबर प्रश्न था आपका, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है, कोई 2 उदाहरण दे। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है, कोई 2 उदाहरण दे। तो उत्तर में यहाँ नंबर लिख दीजिएगा और उत्तर लिखना शुरू करिएगा। वैसे ऊर्जा स्रोत जिसका भंडारण सीमित है। तो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या होता है, वैसे ऊर्जा स्रोत जिसका भंडारण क्या है, सीमित है। जैसे कि आपका पेट्रोलियम का जो कि खदान हो गया, कोयला का खदान हो गया, सोना चांदी, ये सब जिसका कि सीमित है कि कुछ दिन में खत्म हो जाएगा, उसे क्या कहते हैं, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। तथा पुनः उत्पादन संभव नहीं है। पुनः उत्पादन का उसका कोई संबंध नहीं है, पुनः उत्पादन नहीं कर सकते हैं, उसे अनवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है, कोई 2 उदाहरण दें। तो वैसे ऊर्जा स्रोत जिसका भंडारण सीमित है, यानी खदान सीमित है, तथा पुनः उसे उत्पादन करना संभव नहीं है, उसे अनवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम। तो दोस्तों ये आपका हो गया दूसरा नंबर। अब तीसरा नंबर प्रश्न था आपका कि उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस में स्पष्ट करें। उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस में स्पष्ट करें। तो यहाँ पर आप उत्तर लिखिएगा और नंबर दे दीजिएगा जितना नंबर का प्रश्न रहेगा। तो लिखिएगा उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस में निम्नलिखित अंतर है। उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस में निम्नलिखित अंतर है। तो एक तरफ लिख दीजिएगा उत्तल लेंस, एक तरफ लिख दीजिएगा अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस में लिखिएगा इसकी क्षमता धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। और अवतल लेंस में लिखिएगा अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, या इसकी क्षमता ऋणात्मक होती है। अब आइएगा फिर उत्तल लेंस में। उत्तल लेंस में लिखिएगा इसके द्वारा वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस से वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब दोनों बनता है। और अवतल लेंस में लिखिएगा 2 नंबर दे करके कि अवतल लेंस में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। यह लिखिएगा इसके द्वारा केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। अब देखिए 3 नंबर दे करके लिखिएगा उत्तल लेंस में इसके द्वारा सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इसके द्वारा सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब बनता है। और उसके बाद लिखिएगा अवतल लेंस में 3 नंबर दे करके इसके द्वारा सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस में निम्नलिखित अंतर। तो समझ गए, दोनों तरफ बता दिए इसको। अब मान लिया जाए कि हम जैसे कि कहे थे कि अब हम 4 नंबर प्रश्न मान लिया जाए कि नहीं जानते हैं, तो इधर हम कोई भी प्रश्न जान रहे हैं तो हम जैसे कि 5 नंबर बताने जा रहे हैं। जैसे कि 5 नंबर बताने जा रहे हैं तो 5 नंबर हम वहाँ पे लिखेंगे और उत्तर देना शुरू करेंगे। तो देखिए 5 नंबर का आंसर। तो 5 नंबर का आंसर है, तो था प्रश्न की विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है। क्योंकि यह बहुत ही वीवीआई प्रश्न है और ये प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में पूछे जाते हैं और पिछले वर्षों में कई बार पूछे गए हैं। तो विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है, तो प्रश्न है। अब उत्तर में लिखिएगा। प्रश्न एक बार फिर से पढ़ते हैं, विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है। तो उत्तर में लिखिएगा विद्युत मोटर में एक शक्तिशाली चुंबक होता है। विद्युत मोटर में एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसके अवतल ध्रुव खंडों के बीच तांबे के तार की कुंडली होती है, जिसे मोटर का आर्मेचर कहते हैं। दोस्तों ये आर्मेचर भी एक प्रश्न है, पूछ देता है आर्मेचर क्या है, तो आपको वो दूसरा वीडियो में बता चुके हैं, आप उसे जरूर देखें। है
विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा के यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। यानी कि दोस्तों विद्युत ऊर्जा क्या है? जो विद्युत से चले उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं, और विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में बदलना तो क्या होगा? वो जैसे कि हो गया आपका पंखा जो घूम रहा है, जितना भी घुमाने वाला चीज है वह सभी यांत्रिक ऊर्जा है, तो यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है विद्युत क्या? पंखा हो गया, जैसे आपके घर में मसाला पीसने वाला मशीन है तो वह भी घूम करके मसाला को क्या करता है? पीस देता है। तो वह क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। कौन? विद्युत मोटर। सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार के लेंस का उपयोग होता है? अगर आप जान रहे होंगे इस प्रश्न का उत्तर तो कमेंट करिए। सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार के लेंस का उपयोग होता है? दूसरा प्रश्न है आपका, विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है? अब देखिए दोस्तों, ये सभी 2 नंबर से प्रश्न पूछे जाने वाला है। 3 नंबर प्रश्न है, आर्मेचर क्या है? आर्मेचर क्या है? अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण क्या है? इसे भी दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझा देंगे तो आपको याद ही रह जाएगा, वैसे आप पहले से भी जानते होंगे। लेंस का द्वारक किसे कहते हैं? तो अगला प्रश्न है, सूर्य उदय एवं सूर्य अस्त समय सूर्य रक्तभाम क्यों प्रतीत होता है? यानी कि दोस्तों इसको इस तरह से भी पढ़ा जा सकता है, सूर्य उदय या सूर्य अस्त यानी कि सूर्य उगते समय या सूर्य डूबते समय सूर्य का रक्त भाव यानी कि लाल रंग क्यों दिखाई यानी क्यों प्रतीत होता है? 7 नंबर प्रश्न है, फ्लेमिंग का वामहस्त नियम लिखिए। फ्लेमिंग का वामहस्त नियम लिखिए। 8 नंबर है, अवतल दर्पण के सामने 8 नंबर प्रश्न है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु का कहाँ रखने पर प्रतिबिंब समान आकार का बनेगा? किरण आरेख द्वारा दिखाइए। ये 8 नंबर प्रश्न था। 9 नंबर प्रश्न है, 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। और 10 नंबर प्रश्न है, ओम का नियम क्या है? इसकी जांच के लिए एक प्रयोग का वर्णन करें। तो अब चलते हैं प्रश्न के उत्तर की ओर। तो हम आपको पहले प्रश्न पढ़ेंगे उसके बाद उत्तर बताएंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न था आपका कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार के लेंस का उपयोग होता है? तो उत्तल लेंस का आप लोग सभी याद होंगे आप सबों को कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार के लेंस का उपयोग होता है? उत्तल लेंस का। आप सभी याद रखिए क्योंकि यह ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है, विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है ओम मीटर। यहाँ आप देख रहे हैं सिंबल भी मिला हुआ है ओम का और मीटर का। तो विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। अब अगला 3 नंबर प्रश्न था आपका कि आर्मेचर क्या है? आर्मेचर क्या है? जो कि 2 नंबर आपको इस प्रश्न से उत्तर लिखने पर मिलेगा। तो आर्मेचर क्या है? 3 नंबर दे करके जो ही प्रश्न रहेगा 2 नंबर उसे नंबर दीजिएगा, या आपको अगर टाइम ज़्यादा है तो क्वेश्चन भी उतार सकते हैं, नहीं तो नंबर दीजिए और उत्तर लिखना शुरू करिए। जिस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा वहाँ पर आपको इस तरह से 3, 4, 6 प्रश्न मिलेगा, उनमें से कहेगा कि 3 प्रश्न का उत्तर दीजिए, तो जो जानते हैं उसी का उत्तर देना है नंबर लिख करके। तो अब देखिए प्रश्न था आर्मेचर क्या है? तो उत्तर में लिखेंगे, नर्म लोहा क्रोड जिस पर कुंडली को लपेटा जाता है एवं कुंडली दोनों मिलकर आर्मेचर कहलाता है। यानी नर्म लोहा क्रोड जिस पर कुंडली को लपेटा जाता है एवं कुंडली दोनों मिलाकर आर्मेचर कहलाता है। तो आपका 3 नंबर हो गया।
अब अगला प्रश्न, तो प्रश्न था आपका गोलीय दर्पण क्या है, तो उत्तर में लिखिएगा, या आप जब पढ़े हुए हैं तो पहले से आपको पता होगा। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय है वह गोलीय दर्पण कहलाता है। तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, गोलीय दर्पण क्या है? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय है, गोलीय दर्पण कहलाता है। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है 5 नंबर, लेंस का द्वारक किसे कहते हैं? तो उत्तर में लिखिएगा नंबर दे करके, लेंस का द्वारक किसे कहते हैं? तो गोलीय लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास इसका द्वारक कहलाता है। गोलीय लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास इसका द्वारक कहलाता है। तो आप सभी समझ गए होंगे। अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है, सूर्य उदय एवं सूर्य अस्त समय सूर्य रक्तभम क्यों प्रतीत होता है? यानी सूर्य उगते समय, सूर्य डूबते समय प्रकाश लाल क्यों दिखाई देता है? इस तरह से ही प्रश्न को समझ सकते हैं। तो चलते हैं प्रश्न के उत्तर की ओर। क्षितिज के समीप नीले तथा कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का अधिकांश भाग कणों द्वारा प्रकीर्णन हो जाता है, इसलिए हमारे नेत्र तक पहुंचने वाला प्रकाश अधिक तरंगदैर्घ्य का होता है। इससे सूर्य उदय या सूर्य अस्त के समय सूर्य रक्तभा प्रतीत होता है। अब 7 नंबर प्रश्न था, फ्लेमिंग का वामहस्त नियम लिखिए। तो उत्तर में लिखिएगा फ्लेमिंग का वामहस्त नियम लिखिए। तो 7 नंबर देकर के उत्तर में लिखिएगा, अपने बाएं हाथ की तर्जनी मध्यम तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि यह तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो और मध्यम चालक में प्रभावित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती है, तो अंगूठा चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। तो जैसे देखिए दोस्तों यहाँ पे बनाया गया है, आप इस तरह से बना सकते हैं, ऐसे करके से भी बना सकते हैं। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र हो गया इस तरह से, और ये हो गया बल, और ये हो गया विद्युत धारा। अब देखिए